हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। हम लोग क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 2 में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से एसिड क्या होता है, साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम बेस स्टार्ट करते हैं। बेस कैसे पहचाना जा सकता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। उसी को आधार मान के आज हम नया बेस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। साथ में बेस एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। तो हमने बेस पहचानने के 4 तरीके बताए थे। पहला ये बताया था कि अगर टेस्ट में हम देखें तो इसका टेस्ट बिटर होगा। दूसरा हमने लिटमस पेपर टेस्ट बताया था। लिटमस पेपर टेस्ट में अगर रेड कलर का लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो भी जो हमारा कंपाउंड है वो बेस होगा। इसके बाद से हमने पीएच स्केल बताया था कि अगर ये 7 न्यूट्रल वैल्यू है, एक साइड पे 0 और एक साइड पे 14 है, तो 7 से लेके जो 14 तक की वैल्यू होगी ये बेस में आएगी। मतलब पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस आर इक्वल टू 14। ये हमने पहले भी पढ़ चुका था। और उसके बाद से जो फोर्थ टाइप है जिसको हम पहचानने का तरीके में आएंगे, ये है कि अगर कोई कंपाउंड है जिसको डिसोसिएट करने पे OH माइनस आ रहा है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर NaOH एक कंपाउंड है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें OH माइनस आयन फॉर्म हो रहा है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो बेस है। या एक हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो Ca पे 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन पे सिंगल माइनस। यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी OH माइनस आयन रिलीज हुआ। इस वजह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर कोई भी कंपाउंड है जो अपने में से OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो वो बेस होगा। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपाउंड जो मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर वहां पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो वो भी बेस की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम HCl से करवा दें, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा CaCl2 और H2O। तो यहाँ सॉल्ट बन रहा और वाटर। तो ये समझना यह है कि एक टाइप का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक एसिड होता है तो दूसरा बेस होगा। तो और सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, साथ में एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या होगा, बेस। और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो अगर कोई भी कंपाउंड जो मेटेलिक ऑक्साइड होने के साथ ऑक्सीजन 2 माइनस रिलीज कर रहा है तो वो भी बेस की कैटेगरी में आएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है कि हम बेस को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद से हमको पढ़ना है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होगी। तो आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड खत्म किया है। उस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने एसिड का रिएक्शन मेटल से कराया, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराया, तीसरा एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराया, और फोर्थ एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फेट से कराया। लेकिन बेस में हमारे पास केवल और केवल 2 ही एग्जाम्पल है। एक बेस का रिएक्शन हमको मेटल से करवाना होगा और दूसरा बेस का रिएक्शन हमको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराना होगा। बस वही दोनों टाइप का रिएक्शन हमको पढ़ना है। तो पहला जो है टाइप वो रिएक्शन विथ मेटल।
तो एक मेटल हमने ले लिया एल्यूमिनियम और इसका रिएक्शन करवा दिया NaOH से। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको आयंस में डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगर यहाँ से दो आयंस में टूटेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी वजह से ऑक्सीजन ये जो माइनस आयन है, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। साथ में जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपने साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बना लेगा O2 माइनस, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आने की वजह से हाइड्रोजन हो जाएगा H पॉजिटिव। तो यहां से जो ऑक्सीजन आयन बना, ऑक्सीजन आयन एक एनायन है और इस एनायन को अट्रैक्शन देने के लिए दो कैटायन है, और एक एल्यूमिनियम है और एक सोडियम है। तो अब इन तीन जो भी कंपाउंड बनेगा वो इन तीनों को मिला के बनेगा, मतलब एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा NaAlO2 और प्लस H2। ये जो हाइड्रोजन था ये आगे कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2। अब ये इसका नाम क्या होगा, सोडियम है और साथ में AlO2 है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये बात आती है कि NaAlO2 ही क्यों बना। तो यहां ध्यान देना है कि एक ऑक्सीजन पे दो माइनस होता है, तो ऑक्सीजन दो बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस। अगर किसी भी कंपाउंड में 4 माइनस है तो उसमें 4 प्लस होने चाहिए। और आपको ये पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। लास्ट के अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस तरह से बना लेगा 3 प्लस। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बना लेगा Na प्लस। तो एक बार Na प्लस हो गया, मतलब एक प्लस यहाँ पे और 3 प्लस यहाँ पे, तो सब मिला के कितने हो गए, 4 प्लस। तो 4 प्लस हो गया, 4 माइनस, तो ऐसे बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये रिएक्शन है कि अगर किसी भी बेस का रिएक्शन हम किसी भी मेटल से करा दे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा। अब वो भी कैसा, ऑक्साइड सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जितने भी रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड को टारगेट करते हुए। दूसरा रिएक्शन ये है कि अगर हम जिंक का रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं तो क्या होगा। फिर यहाँ वही सेम प्रोसेस, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इस वजह से जो शेयर्ड जो डोनेट इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। साथ में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस वजह से बना लेगा हाइड्रोजन पे 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास फिर दो मेटल आ गए, एक जिंक और एक सोडियम। इन दोनों के साथ ये अट्रैक्शन करके एक कंपाउंड बना लेगा और उस कंपाउंड का नाम होगा Na2ZnO2 और प्लस H2। यहाँ पे इसका जो नाम होगा कंपाउंड का वो होगा सोडियम जिंकेट। अब बात ये समझना है कि हमारे पास जो कंपाउंड Na2ZnO2 बना है, ये कंपाउंड यही क्यों बना है। तो समझना ये है कि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन है तो सब मिला के हो जाएगा 4 माइनस। जिंक पे 2 प्लस होता है और साथ में एक सोडियम पे 1 प्लस होता है, लेकिन सोडियम 2 बार है तो 2 प्लस हो जाएगा। तो 2 बार प्लस हो गया और 2 बार यहाँ प्लस हो गया, तो 4 प्लस हो गया, 4 माइनस हो गया। तो हमारा जो कंपाउंड है वो केमिकली न्यूट्रल है, तो कंपाउंड फॉर्म होगा सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शन वही है कि किसी बेस का रिएक्शन हम किसी मेटल से रिएक्शन करवा दे तो ये बन जाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये हमारा एक टाइप का रिएक्शन हो गया कि किसी मेटल का रिएक्शन किसी बेस से कराए। अब नेक्स्ट ये है दूसरा हमारा टाइप है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड।
एक हमने बेस ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये बेस में आएगा, और साथ में इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे ये समझना कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये तुम्हारा ये जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, साथ में इसने फॉर्म किया तो बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इसको हाइड्रोजन कहीं से भी मिल जाए तो ये फॉर्म कर लेगा वाटर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड नॉन मेटेलिक। अगर मेटेलिक ऑक्साइड एसिड है, बेस है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड है, साथ में ये सॉल्ट और ये वाटर। अगर इसका एग्जांपल हम और एक देखें तो हमने ले लिया कि NaOH साथ में CO2, तो ये बना लेगा आगे Na2CO3 प्लस H2O। क्योंकि जब भी हमारे पास कभी भी रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट बना लेता है और साथ में वाटर भी फॉर्म करता है। तो ये भी रिएक्शन किसका हो गया कि अगर हम किसी भी बेस का रिएक्शन किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से करा रहे हैं तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट और वाटर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, साथ में उसमें न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है। तो ये हमारे पास आज बेस कंप्लीट हुआ और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हुए। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर आगे हम एक बार एसिड और बेस का कंपेयर करा दें। एसिड और बेस में एक बार डिफरेंस देख लीजिए। पहला डिफरेंस है ये, इसका टेस्ट कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, इसका बिटर इन टेस्ट होगा। दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तीसरा ये है कि इसका जो पीएच स्केल होगा या पीएच वैल्यू है एसिड का वो 0 या 0 के बराबर है, लेकिन 7 से हमेशा छोटा होगा। अगर हम बेस का बात करेंगे तो जो बेस का पीएच वैल्यू है वो हमेशा 7 से ज्यादा, लेकिन 14 या 14 के बराबर। और लास्ट है कि कोई कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज कर रहा है या H3O प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो वो एसिड होगा। या दूसरा, अगर कोई कंपाउंड OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है या ऑक्सीजन पे 2 माइनस आयन कर रहा है रिलीज मेटेलिक ऑक्साइड के केस में, तो ये भी आपका बेस में ही आएगा। तो हमारे पास ये डिफरेंस हो गया। और साथ में हम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई एसिड, यहां ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई एसिड HCl ये रिएक्शन कर रहा है जिंक से तो बनाता था ZnCl2 और प्लस H2। या ये रिएक्शन कोई एसिड है अगर वो रिएक्शन कर रहा है जिंक ऑक्साइड से तो बना रहा था ZnCl2 प्लस H2। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन का टाइप हो रहा है। साथ में अगर कोई भी एसिड किसी मेटेलिक कार्बोनेट से रिएक्शन करता था तो बनाता था सॉल्ट, साथ में H2O, साथ में CO2। या एक एग्जांपल और है कि अगर कोई एसिड किसी मेटेलिक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनाता था सॉल्ट, साथ में वाटर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है 2 प्रॉपर्टीज होगा। पहला, अगर कोई बेस एग्जांपल के फॉर्म में सोडियम
हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, तो बना रहा है NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बना रहा था CaCO3। तो हमारा ये डिफरेंस है एसिड और बेस में। अगर ये पूछेगा तो लिखने के लिए इतने पॉइंट्स बहुत इनफ है। तो आज हमने एसिड बेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल से हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दीजिएगा। इसी के साथ आज ये लेक्चर खत्म हो रहा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।